बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं मिक्स वेजिटेबल पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट बने हैं। इसके लिए पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि बहुत सी गलतियां हम लोग अक्सर कर जाते हैं पकौड़ों में, जिसकी वजह से या तो पकौड़े बहुत हार्ड हो जाते हैं या उनकी शेप सही नहीं रहती है या वो टूट टूट कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। और यहाँ मैंने सारी ही सब्जियाँ ले ली हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं और एक बंद गोभी का फूल था वो भी मैंने लिया है। 2 प्याज स्लाइस कर लिए हैं और इसमें मैंने 2 आलू भी काटे हैं लंबाई में। मैंने लंबाई में आपको काट के दिखा दिए हैं शुरू में। तो इस तरह सबसे पहले हम एक बाउल में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। पानी का यूज़ नहीं करेंगे, इसका आपने ध्यान रखना है और पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। ये 2 प्याज मैंने इस तरह काटे हैं और बंद गोभी को बारीक काटा है और लंबाई में बारीक ही आलू काटने हैं। हर चीज़ की आप शेप देख लीजिए। और पहले सिर्फ हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और वहाँ मैंने हरा धनिया और पालक चॉप करके रखी है। थोड़ी थोड़ी मोटी काटी है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। पकौड़ों में इसी तरह अच्छी लगती है। और हस्बे ज़रूरत आप हरी मिर्च जितनी पसंद करते हैं वो भी काट लीजिए। तो इन सब पहले चीज़ों को डालना है और पानी का हमने यूज़ नहीं करना है, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। हम लोग अक्सर इसी तरह करते हैं कि पहले बेसन डाल लेते हैं, फिर जो चीज़ें डालनी है डाल लेते हैं, तो उसमें बेसन ज़्यादा हो जाता है और ये मटेरियल कम रह जाता है, जिसकी वजह से पकोड़े बड़े सख्त से अंदर से बनते हैं, जिसमें क्वांटिटी बेसन की ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह सबसे पहले हम ये वेजिटेबल्स डालेंगे और फिर इसमें पाउडर मसाले भी मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। और इसमें हमने सोडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें बेसन हम कम डाल रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपसे बहुत ही परफेक्ट से पकौड़े बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया लिया था और 1 बड़ा चम्मच ही ज़ीरा लिया था और इसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। इसका पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ हम धनिया पाउडर की सूरत में इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दरदरा सा ही पीसेंगे। और इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच, और 1.5 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। और नमक के मैंने इसमें 1.5 चम्मच ही नमक मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी डाला है ताकि कुटे हुए का भी टेस्ट आ सके और थोड़ा सा पाउडर का भी आ जाए। तो अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे इन पाउडर मसालों में मिक्स। पानी का देखिए अभी तक भी मैंने यूज़ नहीं किया है। इसको अच्छी तरह से हमने इसी तरह से मिक्स करना है ताकि पाउडर मसाले जो है अच्छी तरह से लग जाए सब जगह। और अब इसमें हमने बेसन हस्बे ज़रूरत डालना है। इसमें मैं आपको नाप के नहीं बता रही हूँ, मेजर करके नहीं बता रही हूँ। बेसन थोड़ा थोड़ा डक करके डालते जाइए और इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स करते जाइए कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। हमें ये सारे मटेरियल को बाइंड करना है, हमें कोई इसमें लिक्विड सा नहीं बनाना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। और हाथ से मिक्स करते जाइए, ये सारी चीज़ें आपस में चिपक जाएं। इतना बेसन हो कि ये चिपकती हुई महसूस हो हमें हाथ से। तो अभी बेसन मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा बेसन डालती जा रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि ये बाइंड की हो गया है, इसके चिपक गया है, मटेरियल बन रहा है और एक पकौड़े की शक्ल ये बन रही है, तो तब मैं बेसन इसका बंद कर दूँगी। तो इसमें बेसन काफ़ी कम ही जाता है। और अब मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी भी डाली है ताकि अच्छा सा इसमें कलर आ सके हमारा गोल्डन सा पकौड़ों में। तो ये देखें जी, मेरा यहाँ पर बेसन पूरा हो गया है और अब इसकी शक्ल बहुत अच्छी सी बन गई है। और इसका तरीका ये है कि इसे आप हाथ में इस तरह दबा के देखें, अगर ये पकौड़े की शेप बन रही है तो ये इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। और वहाँ मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने। अच्छा जी, इस बात का भी ख्याल रखना है कि ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना है। अगर ठंडे ऑयल में आप डाल देंगे तो पकौड़ा जाके फैल जाएगा, वो अपनी शेप नहीं पकड़ेगा। तो ऑयल गर्म होना चाहिए जब आप पकौड़े डाल दें, तो फिर आप इसे मीडियम फ्लेम कर दीजिए। तो इस तरह हाथ से बनाते जाइए और इस तरह डालते जाइए, कोई गोल गोल नहीं बनाने हैं। इस शेप में बहुत अच्छे लगते हैं। गरम गरम आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। बस मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे ताकि अंदर तक सब चीज़ें पक जाएं। और यकीन मानिए इसमें बंद गोभी का टेस्ट इतना बेहतरीन आया था कि आप अपने अगर अभी तक बंद गोभी नहीं डाली है पकौड़ों में तो ज़रूर डालिए और एक नया टेस्ट पाइए। तो गरम गरम बनाइए और गरम गरम इसे सर्व कीजिए। मैं तो इसे प्रेजेंटेशन भी इसकी नहीं कर सकी क्योंकि मैं बनाती जा रही थी और ये साथ साथ खाए जा रहे थे। तो इसी तरह से अच्छा लगता है। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ, बहुत गरम गरम है।
तो ये देखें इसमें कितनी अच्छी सारी इसकी वेजिटेबल्स लग रही हैं और बहुत ही अच्छा सा वेजिटेबल्स का क्रंच भी है। बहुत टेस्टी बने थे। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कोई ज़रूरत नहीं है इसकी प्रेजेंटेशन करने की। इसी तरह बनाइए और गरम गरम खाइए और इसके साथ चाय भी इंजॉय कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ज़िंदगी बखैर, फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।